प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना चौथा पाठ संज्ञा का जो उपशीर्षक है कारक के अभ्यास प्रश्न आज हमें प्रारंभ करने थे। तो कल हमने आपको कारक के बारे में समझाया था, इसकी परिभाषा आपको लिखवाई थी तथा कारक के चिन्ह जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं उनके बारे में उदाहरण सहित बताया। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने अभ्यास प्रश्न की, लेकिन सबसे पहले कारक की परिभाषा आपको बता दें। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ उसके संबंध का बोध कराता है उसे कारक है। और हिंदी में आपको पता है कारक के 8 भेद होते हैं। और आज हम शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है पेज 37 पर। पहला प्रश्न हम करते हैं, शुरू करते हैं। आप भी लिखिए साथ साथ। ये है पहला प्रश्न। कारक के सामने, कारकों के सामने, कारकों के सामने उनके चिन्ह लिखो। उनके चिन्ह लिखो। तो कारक लिखे हैं, हमें केवल उनके चिन्ह लिखने हैं सामने। बहुत ही आसान है, अभी हमने एक कर रखा था। तो कारक यहाँ दे रखे हैं और कारक के चिन्ह जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं वो ठीक सामने ही लिखना है। पहला प्रश्न है, कर्म कारक से शुरुआत करेंगे। कर्म कारक, पहले मैं सभी प्रश्न को लिख देता हूँ, बाद में से एक साथ हम लोग चिन्ह लिखेंगे। तो कर्म कारक, फिर है अधिकरण, अधिकरण कारक। तीसरा है संप्रदान, कारक। अपादान कारक, अपादान कारक। संबंध कारक, संबंध कारक। कर्ता कारक, फिर है संबोधन कारक, संबोधन कारक। फिर है करण कारक, तो चिन्ह लिखते हैं। सबसे पहले कर्म कारक का, तो हम सामने के सामने के चिन्ह लिखते हैं। चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है, जैसे हमने आपको कल बताया था। तो ये हो गए हमारे कारक और ठीक सामने हम इनके चिन्ह लिखते हैं। तो पहला है कर्म कारक होता है को,
अधिकरण कारक है हमारा में और पर, में तथा पर। संप्रदान कारक के लिए, के लिए अपादान कारक है से। यहाँ से का अर्थ होता है अलग होना, इसीलिए हम कोष्टक में लिख देते हैं अलग होना, अलग होना। फिर है संबंध कारक, हमारा है संबंध कारक का ही थे, का ही थे। कर्ता कारक जो सबसे आसान है में, और संबंध कारण है, अरे संबोधन है, संबोधन है हे और अरे, हे अरे, और अंत में है करण कारक से। इसका अर्थ है के द्वारा, के द्वारा। बच्चों ये था हमारा पहला प्रश्न। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है, जो अपादान कारक भी से है और करण कारक भी से है, और लेकिन जो अपादान कारक है से का अर्थ है अलग होना। यहाँ का क्या अर्थ है? अलग होना। जैसे पेड़ से फल गिरता है, टूटकर अलग होना। दूसरा है करण कारक में के द्वारा होता है, जैसे हम रेल से दिल्ली गए तो के द्वारा के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। बहुत ही आसान है, अगर हमने कारक के चिन्ह याद कर लिए हैं तो हम इस तरह के किसी भी प्रश्न का आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न 2, तो ये अभ्यास का दूसरा प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, ऐसे लिख लिया जाए, रंगीन चिन्हों के स्थान पर, रंगीन चिन्हों के स्थान पर के स्थान पर उचित चिन्हों का प्रयोग कर, उचित चिन्हों का प्रयोग कर प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखो, वाक्य दोबारा लिखो, का पर से के लिए, से के लिए। तो हमें 4 चिन्ह भी दे रखे हैं, कारक के 4 चिन्ह दे रखे हैं, का, पर, से, के लिए। हम इनका प्रयोग करेंगे।
तो पहला वाक्य है, हमारा पहला वाक्य है इसका। प्रश्न दूसरा है भाग। पहला है गगन कलम को लिखता है। गगन कलम को, तो यहाँ रंगीन जो है वो कारक चिन्ह है और ये इसको ही हमें सुधारना है। गगन कलम को, ये रंगीन शब्द है, मतलब इसमें त्रुटि है, तो लिखता है। तो इसमें गलती है या त्रुटि हम कहेंगे, हमें सही कारक चिन्ह लिखना है। तो इसे दोबारा लिखा जाए, गगन कलम से, के स्थान पे क्या होगा, से हम लोग लिखेंगे, इस ही कारक चिन्ह है। गगन कलम से लिखता है, और यहाँ पे से कौन सा कारक चिन्ह है, करण कारक। करण कारक है, के द्वारा, मतलब कलम की मदद से लिखता है। करण कारक हमने लिख दिया है, वाक्य को दोबारा लिखा है। इसी तरह दूसरा वाक्य भी हम करेंगे। सीता से मुख सुंदर है, ये दूसरा वाक्य है हमें। सीता अब रंगीन शब्द आता है, लिखा है से मुख सुंदर, मुख सुंदर है। त्रुटि किसमें है, दूसरे से, ये जो गलत कारक चिन्ह लगा है यहाँ पे होगा। सीता का मुख सुंदर, तो ये किसका होगा, का, और ये है संबंध कारक। सीता का मुख सुंदर, ये संबंध कारक होगा। तो इसको मैं बाकी को दोबारा लिखता हूं। सीता का मुख सुंदर है, पूर्ण विराम। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रंगीन वाले जो शब्द है गलत हम कहेंगे, इसमें त्रुटि है कारक चिन्हों में, इनको बदल करके हमें सही कारक चिन्ह लिखना था। तो हमने लिखा गगन कलम को लिखता है, तो हमें उत्तर सही क्या था, गगन कलम से लिखता है। सीता से मुख सुंदर है, यहाँ होगा सीता का मुख सुंदर है, संबंध कारक का। तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, पक्षी पेड़ में बैठा है। पक्षी पेड़ में, पक्षी पेड़ में बैठा है। पूर्ण विराम। यहाँ पे क्या होगा, पर होगा। इनमें हम कहेंगे कि अधिकरण कारक का गलत रूप लिखा हुआ है, तो सही कर देते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठा है।
पेड़ पर बैठा है, पूर्ण विराम। चौथा है बकरी पर चारा लाओ। तो ये इसमें भी प्रश्न है, बकरी पर चारा लाओ। तो यहाँ क्या होगा, बकरी के लिए चारा लाओ। तो ये पर गलत है, यहाँ पे होगा के लिए। बकरी के लिए चारा लाओ। पूर्ण विराम। तो एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। इसमें क्या त्रुटि थी? जो तीसरा वाला वाक्य है, हम इसको जरा देखते हैं। पक्षी पेड़ में बैठा है, तो ये है अधिकरण कारक में का जो है यहाँ पे पर होना चाहिए, न कि में होना चाहिए। में भी अधिकरण है, लेकिन हमें पता है अधिकरण में और पर दोनों होता है। में अंदर के लिए होता है, अलमारी के अंदर, घर के अंदर, संदूक के अंदर, अंदर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लेकिन जो पर होता है ऊपर, जैसे मेज के ऊपर, पेड़ के ऊपर, छत के ऊपर। तो सही क्या था? पक्षी पेड़ पर बैठा है, ना कि में। चौथे में क्या गलती है? बकरी पर चारा लाओ। तो ये पर जो है ये अधिकरण कारक लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संप्रदान कारक होना चाहिए थी। तो बकरी पर चारा लाओ ये नहीं होगा, बकरी के लिए चारा लाओ। तो ये यहाँ पे संप्रदान कारक हुआ। तो ये था बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न बहुत आसान है, हमें इसमें सही या गलत का निशान लगाना है। तो शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, ये आपने नोट कर लिया होगा। हमारा तीसरा है, सही तथा गलत का निशान लगाइए। सही और हम टिक का निशान लगाते हैं, तथा गलत गलत पे क्रॉस का निशान लगाते हैं। का चिन्ह लगाओ। लगाओ। ये है पहला वाक्य है हमारा। पहला वाक्य है, ने का प्रयोग, ने कारक चिन्ह है, ने का प्रयोग, ने का प्रयोग वर्तमान काल की, वर्तमान काल की, वर्तमान काल की क्रिया के साथ होता है। क्रिया के साथ होता है, होता है।
का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के साथ होता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, वर्तमान काल की क्रिया ने, ऐसी बात नहीं, राम ने खीर खाई ऐसे उदाहरण है, तो ये वर्तमान काल की जरूरत नहीं, ये तो भूतकाल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ने का प्रयोग जो कारक है, ने का प्रयोग हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों में ही कर सकते हैं। तो ये गलत होगा कि हम उसे कहेंगे कि केवल ये वर्तमान काल में ही इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हम इसे गलत या क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। दूसरा है कारक के साथ भेद है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कारक के साथ भेद है। तो ऐसी बात नहीं, हमें पता है कारक के 8 भेद है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, तो इसलिए बाकी ये भी गलत है, इस पर भी हम क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। तीसरा है हमारा, तीसरा वाक्य है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह, अधिकरण कारक का चिन्ह में है, में, चिन्ह में है, तो ये सही है। अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर दोनों होता है, तो इसे क्या कहेंगे, अधिकरण कारक का चिन्ह में है, तो इसमें एक दिया हुआ है बच्चों, में भी है और पर भी है, तो ये गलत है। केवल में नहीं है, में और पर दोनों है, तो इस कारण से हम इसे भी गलत कहेंगे। अधिकरण में कारक का चिन्ह में है और पर दोनों ही होता है, यहाँ पे केवल एक दिया है, इस कारण से हम इसे कहेंगे वाक्य सही नहीं है, इसमें त्रुटि है, गलत है। चौथा, वाक्य का ठीक अर्थ समझने के लिए कारक के चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। वाक्य का ठीक अर्थ समझने के लिए, ठीक अर्थ समझने के लिए वाक्य का ठीक अर्थ समझने के लिए कारक के चिन्हों का प्रयोग, कारक के चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है, आवश्यक है। ये एकदम सही है कि अगर हम वाक्य का जो अर्थ समझना चाहते हैं तो हमें कारक का सही प्रयोग आना चाहिए, तो ये सही वाक्य है, इसमें सही का टिक का निशान हम लगा रहे हैं। और एक इसका अंतिम जो वाक्य है इसको भी कर लेते हैं, कारक के चिन्हों को, कारक के चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, तो ये सही है।
कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है, हमने बताया ही था आपको। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी हमने कर लिया। चौथा है हमारा, चौथा प्रश्न अब हम करेंगे और ये बहुत आसान है। निम्नलिखित वाक्यों में कारक के उचित चिन्ह का प्रयोग करो। तो इन वाक्यों में हमें कारक के उचित चिन्हों का प्रयोग करना है। तो सीधा चलते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा है, मैं इसको लिख देता हूं, निम्नलिखित वाक्यों में कारक के उचित चिन्हों का प्रयोग करो। कारक के उचित चिन्हों का या चिन्ह का प्रयोग करो। पहला है क भाग, किसान बीज बोए। तो किसान ने बीज बोए। किसान यहाँ पे क्या है, कर्ता है, वो कर्ता कारक हम प्रयोग करेंगे। दूसरा है ख, कमरे रिक्त स्थान दिया है। कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कमरे के अंदर की बात, कमरे में कौन है, तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। कमरे के अंदर की बात है, तो कमरे में कौन है। ग, सांप काटने रिक्त स्थान मोहन की मृत्यु हो गई। सांप काटने से, एक करण कारक यहाँ लिखेंगे। सांप काटने से, यहाँ से क्या है, सांप काटने के द्वारा, तो हम यहाँ से, तो यहाँ से जो है वो किसके है, करण कारक के कारक। अगला है, अंतिम हमारा है ध, माता पिता रिक्त स्थान प्रणाम करो। तो माता पिता को क्या है, माता पिता को कर्म कारक है। माता पिता को प्रणाम करो, यहाँ कर्ण कारक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रियाकलाप का है बच्चों, इसे आपको स्वयं करना है। क्रियाकलाप में सभी कारकों तथा उनके चिन्हों को तालिका संचिका में बनाओ। उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक कारक से संबंधित एक वाक्य बनाओ। तो आपको इसमें क्या करना है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। एक क्रियाकलाप का प्रश्न है, आपको खुद करना है और व्याकरण की पुस्तक में जगह भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप कारकों के नाम लिखेंगे, फिर कारकों के चिन्ह लिखेंगे और उनसे संबंधित एक नया वाक्य बनाएंगे। और ये वाक्य उदाहरण के तौर पर जो पुस्तक में दिया है वह नहीं होना चाहिए। इसका वाक्य को आपको स्वयं बनाना है। तो आपको एक क्रियाकलाप का प्रश्न स्वयं करना है। इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन कक्षा में भी मदद करूंगा। तो ये
हमारा क्रियाकलाप था। इसी के साथ ही हमारा कारक और पाठ 4 संज्ञा पूरा हो जाता है। कल हम अपना ज्ञान परखो, जो कि पाठ 1 से लेकर 4 पर आधारित है, उसको करेंगे और तत्पश्चात हम अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पहले पाठ पे आ जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।